वो लोकेशन दिखाई जहां पर वो दो व्यक्ति बैठे हैं, उस जगह पर जो है संजय दुहन जो सरपंच है, मौजूद सरपंच थे जो अभी कुंवारी गांव के, उनकी गोलियां मार करके हत्या कर दी है। गोलियां 7 गोलियां मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। तो दर्शकों, आपका क्या, सरपंचों की बड़ी बात करूं कि गांव का मुखिया होता है और उनकी इस प्रकार क्या आप मानते हो कि ये एक राजनीति का ही कोई ऐसा सिस्टम होता है कि गांव में जैसे वोटों का जो चक्कर होता है। दर्शकों नमस्कार, बहुत बुरी खबर है, पहले ही बता दूं आपको, और आप सभी ने पता भी है कि हरियाणा फिलहाल जो है जंगल राज बन चुका है। हरियाणा के अंदर लगातार इतनी हत्याएं होती हैं, और पीछे भी आपने हमारी वीडियो भी देखी होगी और खबरें भी आप लगातार देखते होंगे कि हरियाणा के अंदर अब की बार इस बीजेपी सरकार में जितनी सरपंचों की हत्याएं हुई हैं, शायद ही किसी सरकार के अंदर या पहले पॉलिटिशियन के अंदर कभी किसी, चाहे कांग्रेस राज रहा हो चाहे इनेलो का रहा हो, इतनी हत्याएं सरपंचों की हमने तो कभी नहीं सुनी, शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। ताज़ा खबर बताइए आपको कुंवारी गांव की। कुंवारी गांव में पीछे एक जो सरपंच के लड़के की, एक सरपंच थे जो, उनके लड़के की भी हत्या हुई थी, और उसी जगह पर ग्राउंड जीरो पर हम वहां पर मौजूद हैं। ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं, ये वो जोड़ है, साथ में ही मंदिर है, और कैमरामैन साथी से कहूंगा वो लोकेशन दिखाए जहां पर वो दो व्यक्ति बैठे हैं, उस जगह पर जो है संजय दुहन जो सरपंच है, मौजूद सरपंच थे जो अभी कुंवारी गांव के, उनकी गोलियां मार करके हत्या कर दी है। गोलियां ताबड़तोड़ में, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है 7 गोलियों की, 7 गोलियां जो है उनके ऊपर फायर किए गए हैं, 7 गोलियां लगी हैं। उसके बाद जो है उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही उनको हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, वहाँ उनकी मृत घोषित कर दिया जाता है, और विधायक विनोद भ्याणा और पूरे गांव के अंदर भी जैसे रोष था, और विनोद भ्याणा ने भी अपील की है कि इसकी जांच की जाए, और बताया ये भी जा रहा है कि इनकी पहले से भी रंजिश भी बताई जा रही है, और पहले भी इन पे कोई हमला हुआ है। और जब मौके की बताते हैं कि जब ये शादी में कहीं गए हुए थे और शादी से वापस जब गांव में आए थे, तो वो लोकेशन हमने आपको दिखाई है, वहां पर जो संजय दुहन सरपंच है उनको 7 गोलियां मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। तो दर्शकों, आपका क्या मानना है? देखो, पूरे गांव के अंदर दुख है इस चीज़ का कि जो गांव का मुखिया है उसकी इस प्रकार से हत्या कर दी जाती है गांव के ही अंदर। तो कौन जो व्यक्ति पीछे अपने इस पूरे, अगर प्रदेश की मैं बात करूं, नफे सिंह जो इनेलो से हरियाणा के अध्यक्ष थे, उनकी भी गोलियां मार करके जो है हत्या कर दी गई है, और सरपंचों का भी यही हाल है। तो आम व्यक्ति है जो, वो किस प्रकार मतलब अपने आप को महसूस करा हुआ, कैसे वो सेफ महसूस करेगा? अब हम लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, कोई इस सरकार के अंदर कोई भी सेफ नहीं है। जिस प्रकार लगातार हत्याएं हो रही हैं, सरपंचों की बड़ी बात करूं कि गांव का मुखिया होता है, और उनकी इस प्रकार क्या आप मानते हो कि ये एक राजनीति का ही कोई ऐसा सिस्टम होता है कि गांव में जैसे वोटों का जो चक्कर होता है, और राजनीति को लेकर के ही मतलब ऐसी घटनाएं। जी, आपने पीछे काबरछा गांव की भी आपने घटना देखी होगी हमारे चैनल पर, वहां पर भी सरपंच की, उसके ही ऑफिस के आगे इस प्रकार गोलियां बरसा करके, अंधाधुंध गोलियां उनके ऊपर फायरिंग की थी, और उसके ऑफिस के सामने ही उसको मतलब गोलियां मार करके ढेर कर दिया गया था। तो आपका क्या मानना है इस मामले में? जैसे हरियाणा के अंदर लगातार हत्याएं हो रही हैं सरपंचों की, तो हम शासन और प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि आप भी इसकी निष्पक्षता से जांच करें, और सरकार के जो एमएलए एमपी हैं वो भी जिस प्रकार हत्याएं हो रही हैं हरियाणा के अंदर, सरपंचों की लगातार हत्याएं हो रही है, तो आप उनको रोकने का काम करें, उनको न्याय दिलाने का काम करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।